आज मिलन समारोह है, कई युवा आपके साथ रांची के अंदर आज हमारे निर्मल जी के और ऋषभ और पूनम के नेतृत्व में सिकंदर जी के जो प्रयास से आज हजारों नौजवान साथी महिलाएं संयुक्त रूप से आज पार्टी में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद इसके साथ कि नौजवानों का रुझान झुकाव आने वाले समय, ऐसे समय जब राज्य परिवर्तन की गुहार कर रहा है, उस समय नेतृत्व अपने हाथ में थामने के लिए हजारों की तादाद में जो युवा सामने आ रहे हैं, ये जो हमारा प्रयास है उसको बल देगा और राज्य की अस्मिता जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जिसके लिए हम चर्चाएं करते हैं, जिसके लिए पहल करते हैं, उसको निश्चित रूप से इन लोगों का आने से बल मिलेगा। राज्य को नया राज्यपाल मिल रहा है, क्या उम्मीद है? मेरी शुभकामनाएं है नए राज्यपाल को आए जो संरक्षण चाहिए उनसे, जो संरक्षण झारखंड मांगता है या राज्यपाल के रूप में जो भूमिका होती है, निश्चित रूप से उनसे वही उम्मीद पूरे राज्यवासी करेंगे। कल से मानसून सत्र का रेगुलर रहेगा, कैसा रहेगा? सत्ताधारी को कैसे देगा? विदाई का समय है, अंतिम का ये अंतिम सत्र है, सरकार के अंतिम दर्शन होंगे और अब 5 दिन 7 दिन के लिए ये सेशन बुलाया गया है। ये फॉर्मली ज्यादा रहता है और जो सरकार के अंतिम एजेंडे कुछ बचे हुए हैं, उस एजेंडे पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इससे ज्यादा अपेक्षा वर्तमान सेशन से कुछ नहीं किया जा सकता। आदिवासी दिवस पर जो एक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, 81 अखाड़ा लगाने का तय किया है हम सभी लोगों ने। 81 अखाड़ा पूरे प्रदेश भर में लगेगा। राज्य की परंपराओं को यहाँ की अस्मिता से जोड़कर हम उस अखाड़े को सुसज्जित करेंगे और छोटे बड़े स्तर पर जहाँ भी जैसी उपलब्धियां हमारे परिवार, आदिवासी परिवार के अंदर जो रहा है, उसको वहीं पर कार्यक्रम के माध्यम से सराहने का काम किया जाएगा। आदिवासी दिवस पर सरकार भी भव्य कार्यक्रम कर रही है, करोड़ों वालों को। इस भव्यता में वहाँ के आदिवासियों का अरमान पूरा नहीं होने वाला है। भव्यता अखबार में, भव्यता मोराबादी मैदान के स्ट्रक्चर में जरूर नजर आएगा, लेकिन आदिवासी के जीवन जो स्तर है उस पर कोई परिवर्तन 5 साल के अंदर ये भव्यता नहीं दे पाया है। कोई भी अंतर तैयार नहीं कर पाए हैं। उन्हें अपने परंपराओं के साथ जीने की जो कला है उस पर भी आपने बल नहीं दे पाया। उनके जीवन में जो कमियां हैं उसमें खुशियां नहीं भर पाए हैं। ये परंपरा के साथ हम देश के अंदर में एक बेहतर जो आबो हवा हमारे इस आदिवासी कल्चर का, आदिवासी उत्थान का या आदिवासी के भविष्य का होना चाहिए, वो करने में ये सरकार विफल रही है। पाकुड़ में आदिवासी होटल में आदिवासी पीटा गया, मारपीट हुई है। ये सरकार के लोग, पुलिस के द्वारा किया गया है। ये डंडा किसी और का नहीं, हेमंत सोरेन जी का डंडा आदिवासियों के ऊपर चला है। सरकार के अंतिम कील हो साबुत में अंतिम कील बोला गया है कि ये घटना से सहमत है। भाई नियंत्रण नहीं है इनका नियंत्रण नहीं है और इनका एक भी एजेंडा, इन्होंने 5 साल के अंदर में कोई भी इनका फोकस एजेंडा नहीं रहा कि जिस एजेंडे में मैंने पहले कहा कि सरकार अपने एजेंडे पे काम करे, तो एजेंडा कौन सा था? इनका घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र को अगर खोल के देखने जाइएगा तो एक भी घोषणा पत्र पूर्ण नहीं हुआ। ये घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। मैं तो कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि एक पहली ऐसी सरकार है जो अपने लोगों के लिए षड्यंत्र करती है। सदस्यता का सिलसिला चालू हो चुका है। निर्मल जी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण किए हैं। वर्तमान सरकार के विदाई का अंतिम क्षण पहुंच गया है और विदाई के समय पूरे प्रदेश में एक नया वातावरण बन रहा है कि युवाओं के अंदर एक बदलाव का विचार आया है और उस बदलाव के विचार में एक ऐसे निर्मल हृदय, जिनका नाम ही है निर्मल, वो आज आजसू पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऋषभ जी जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खासकर सभी लोगों को अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले जितेंद्र जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जिस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश में कि लोग चाहते हैं इस माहौल से हम मुक्ति पाए। जिस तरह से जो काम कर रहे हैं उसके साथ ये सरकार सुनवाई करने वाली नहीं, सुनने वाली नहीं, बल्कि सीधा ढूंढने वाली सरकार है। डंडा लाठी चलाने वाली, सुनने वाली नहीं बल्कि ढूंढने वाली। जनता के बातों को सुनना, उनका हल करना, ये पहली जवाबदेही बनती है हर सरकार का। लेकिन ये तो जिस चीज का कमिटमेंट किए उस कमिटमेंट को पे ही अपने खरा नहीं उतरे,
और जब लोग अपने हक की बात करते हैं तो सीधा धुनाई की बात करते हैं। चाहे आप पाकुड़ में देख रहे हो, छात्रों के साथ पिटाई किया गया, सिपाहियों के साथ मैंने एक सिपाही सिपाही को पीट रहा है, मैंने जो वर्दीधारी है वर्दीधारी को पीट रहा है, ये स्थिति यहाँ दिखाई पड़ा। पारा शिक्षकों को, ऐसे जितने भी अनुबंध में कार्यरत थे जिनको बोला गया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन किसी को परमानेंट तो किया नहीं। जितने युवाओं को नहीं थे, हैं? आप लोग भी तो पिटाई करने में कहीं से पीछे नहीं रहे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को, महिलाओं को घसीट घसीट के मारा गया था सरकार मैंने जो चीज हुआ था उसका बदली भी मिल गया। हमने सत्ता से विमुक्त होकर के उस चीज का भोग भी कर लिया, मैंने हमको ये हुआ, लेकिन जो यही कह के कि नहीं हम तो पिटाई नहीं करेंगे आपका हल करेंगे, वो क्या किया। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जो बातें लोगों को सुनाई या जो आश्वासन दिया, उस दिशा में उन्हें खरा नहीं होता। चाहे स्थानीय नीति का बात हो, रोजगार का बात हो, नियोजन नीति का बात हो, कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। अगर जो चीज हुआ यहाँ तो सिर्फ बालू का लुटाई हुआ, जमीन की लुटाई हुई, और कहें तो जितना अवैध धंधों को उसको एक संस्कार दे दिया। 24 साल से त्रस्त है जनता, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 साल से ही त्रस्त है। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन हुआ, वो उद्देश्य की दिशा में हम अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। युवाओं में जोश होता है, युवा बदलना चाहते हैं। नए नेतृत्व के साथ हम इस राज्य को नया गठन करें। देखिए, परम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय देव शरण भगत जी ने जो इस राज्य के बलिदान दिया, उसको सपनों को पूरा करने के लिए आज निर्मल उरांव जी, ऋषभ जी, खुशबू हेम्ब्रम जैसे सैकड़ों हजारों आदिवासी युवा विकास मंच के लोग आंसू का दामन थामा, और उसका उद्देश्य मात्र एक ही है, झारखंड को अग्रसर एक राज्य के रूप में, अग्रणी राज्य के रूप में माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बनाने का आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पौधा बांट करके संकल्प लिया। कैसे है आप? 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग मनाने वाले हैं, उसी का एक छोटा सा नमूना है। और उसके बाद जो आंदोलन हम लोग जो करने वाले हैं इसके बाद युवा मोर्चा को लेके, बस यही कारण हम लोग लेके अभी। आपका उद्देश्य क्या है आंसू में ज्वाइन करने का? आंसू में ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जितने जल, जमीन, जगह, बलात्कारी, अत्याचार जो हो रहे हैं उसको रोकने का मेरा एक युवा को साथ जोड़ने का एक मेरा सपना, इस कारण से हम युवा आदिवासी ज्वाइन किए।